हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज मित्रों आज पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला की परिभाषा होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अर्थात अक्षरों का एक निश्चित क्रम जो व्यवस्थित आधार पर दर्शाया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। इसी के आगे वर्णमाला में इनका क्रम अनुक्रम भी है कि एक किस स्थान पे आता है, एक पे आता है या 26 अक्षर 26वां अक्षर कौन सा होता है, जैसे जेड होता है दोस्तों। इसी प्रकार इनका आगे देखेंगे अनुक्रम। मित्रों पढ़ेंगे वर्णमाला का अनुक्रम। वर्णमाला का अनुक्रम जैसे कि ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है, सी किस स्थान पे आता है, जी किस स्थान पे आता है, इनका बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित दर्शाया जाता है व्यवस्थित ढंग से। जैसे कि ए का कोड या ए का स्थान 1 होता है और बी का स्थान 2, सी का स्थान 3। इसी प्रकार आगे भी डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। अब उसी के आगे दोस्तों एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23 और एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल क्रमानुसार 26 अक्षर होते हैं। इसी को ए से एम तक प्रथम अर्धांश कहा जाता है, एन से जेड तक को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। ये वर्णमाला मित्रों बाएं से दाएं की ओर प्रदर्शित होता है। इसके आगे पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश। मित्रों इसको अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जैसे कि प्रथम अर्धांश के अक्षर प्रथम अर्धांश में कुल 13 अक्षर होते हैं और द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को ए से एम तक नोट किया जाता है और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को एन से जेड तक नोट किया जाता है। जैसे कि मित्रों वर्णमाला के प्रश्नों को हल करते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि बायां और दायां 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। बायां जब होता है तो वो आपस में घट जाता है, दायां होता है तो आपस में घट जाता है। दोनों दिशाएं का सिर्फ दिशा देखी जाती है कि बायां पूछ रहा है या दायां पूछ रहा है, उसी पे आधारित पूछता है क्वेश्चन। अब उसके आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट है दो मित्रों कि कोई प्रश्न को हल करने के लिए दायां बायां क्या होता है, इसी में आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट में। जैसे कि बाएं से 13वां अक्षर या दाएं से 14वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसी का कॉन्सेप्ट या ट्रिक है कि बाएं जुड़ जाता है, दायां बायां जुड़ जाता है। यदि बायां पूछता है तो घट जाएगा, दायां पूछता है तो घट जाएगा। एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा, राइट और लेफ्ट जुड़ जाएगा, लेफ्ट घट जाएगा, राइट। तो इसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि समान दिशा, सीधा देखेंगे कि समान दिशा जब पूछेगा तो घट जाएगा और जब विपरीत दिशा रहेगा, विपरीत दिशा में पूछेगा तो जुड़ जाता है। अब इस तरह के प्रश्न दोस्तों, अब आगे इसके आगे प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अब मित्रों क्वेश्चन देखेंगे। पहला टाइप है क्वेश्चन वर्णमाला के सीधे क्रम पे आधारित प्रश्न, बाएं क्रम में व्यवस्थित या बाएं ओर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जैसे कि मित्रों पूछा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें वर्ण के दाईं ओर 7वां वर्ण कौन सा होगा। इसका लगाने का दो कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक ट्रिक के माध्यम से। पहले हम इस सवाल को बेसिक के माध्यम से मित्रों, ये बेसिक है, बेसिक तरीका है या M2 मेथड 1 है, मेथड 1 है। बेसिक में क्या है, कैसे क्या, बाईं ओर से बायां ओर, जो हमारा बायां वो अल्फ़ाबेट का बायां, जो हमारा दायां वो अल्फ़ाबेट का दायां होता है। तो बाईं ओर से 13वें अक्षर, बाईं ओर से 13वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारा 13वां अक्षर M है। के दाईं ओर, तो फिर उसी के आगे दाईं ओर कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, फिर वहां से 7 अक्षर और आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। हमारा 7वां, बाईं ओर से 13वां अक्षर के दाएं, मतलब कि 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या मिला, T। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या मिला दोस्तों, T। अब इसी को पेपर में तो ये बेसिक है, इसमें काफी समय लग जाता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से काफी समय चला जाएगा, क्योंकि पेपर में समय बचाना रहता है। तो इसलिए आपको जेके ट्रिकी भैया में आपको ट्रिक से माध्यम से क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे कि आप M2 मेथड देख लीजिए, ट्रिक से अभी पूछा गया है बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से 13वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, के दाईं ओर 7वां अक्षर। अभी पढ़े थे कि लेफ्ट डैश राइट बराबर प्लस, तो 13 7 20। हाँ दोस्तों, ये जरूर ध्यान देंगे कि जो पहले पूछा जाएगा वही उधर से ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, T होता है। आप लोग याद कर लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला ABC का क्रम कौन सा है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या मिला दोस्तों, T X। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें वर्ण के दाईं ओर 9वां वर्ण कौन सा होगा। फिर इसको बेसिक से लगाएंगे। सबसे पहले मित्रों M1 मेथड से कह रहा बाईं ओर से 15वें अक्षर, तो 15 अक्षर तक जाएंगे, या आप लोग वर्णमाला याद कर लेंगे तो 15वां अक्षर डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर क्या मिला दोस्तों, O। फिर कह रहा है उसे क्या कि वो 15वें वर्ण के दाईं ओर 9वां वर्ण, तो 15वें वर्ण के दाईं ओर मतलब आगे पूछना 9वां वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे क्या मिला, X। इसलिए हम मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, X। अभी इसको लगाने में काफी समय लगा। अब इसको ट्रिक से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, या मेथड 2 कह रहा बाईं ओर से सीधा, बाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर, 9वां अक्षर। अब जोड़ लेंगे 15 9 24, सीधा सा। अब बाईं ओर से 24वां अक्षर कौन सा होता है, X। हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों X प्राप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मित्रों लगाएंगे ABC से .Z तक लिख लेंगे। बेसिक से लगाएंगे। पहले कह रहा है बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें अक्षर, तो बाएं छोर से 10वें अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर हमारा J होगा। के दाएं,
फिर उसी के आगे के दाएं कह दिया नौवां अक्षर, नौवां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन पूछा नौवें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो आगे नौवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां अक्षर कौन सा होगा आगे, एस। हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला मित्रों एस। हमारे क्वेश्चन का आंसर एस मिलता है। बेसिक से लगाने में समय ज़्यादा लगता है, हमारे पेपर में समय कम रहता है, इसलिए इसको मित्रों इससे देखेंगे। कह रहा है बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, तो दाईं ओर 9वां अक्षर, दोनों को जोड़ लेंगे। अब जो पहले पूछ दिया जाएगा वही दिशा लेकर आंसर निकालेंगे। तो 10वां पे 10 9 19, अब बाएं से गिनेंगे तो 10वां अक्षर एस होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर एस। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन पूछा है जब नीचे दिए गए अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो सबसे दाहिने छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है कि पहले अंग्रेजी जो दिया गया है उसका वर्णमाला इतने में ही देखना है। कह रहा है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए, जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उसी प्रकार इसको व्यवस्थित करना है। अब सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आएगा, उसके बाद अब यहाँ पे चिन्ह कोई लगाए जाएंगे कि वो अक्षर दोबारा ना लिखा जाए, तो ए, उसके बाद बी आएगा, बी लिखेंगे, इसके बाद सी आता है, सी लिख लेंगे, सी के बाद डी आता है, डी लिख लेंगे। अब डी के बाद ई आता है, लेकिन हमारे जो दिया है उसमें ई नहीं है, तो ई के आगे वाला अक्षर एफ आता है, एफ लिख लेंगे। एफ के बाद जी आता है, जी लिख लेंगे। जी के बाद एच आता है, यहाँ नहीं दिया है तो एच नहीं लिखेंगे। एच के बाद आई जे के आएगा तो के लिख लेंगे। फिर एल दिया है, एल लिख लेंगे। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, तो एन आए, एन लिख लेंगे। क्यू एम एन ओ पी क्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स लिख लेंगे, एक्स। वाई बाद में आए। पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे दाहिनी छोर से 5वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे दाहिना कौन सा है, वाई। छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, गिन लेंगे 1 2 3 4 5। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मित्रों, के। ये इसका हल करने का यही तरीका है। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब मित्रों ये क्वेश्चन पूछ रहा है दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर होगा। तो आप देखेंगे इसको, दाईं ओर से तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर हमारा एल हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाईं ओर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या मिला मित्रों, एफ। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एफ। मित्रों टाइप 2 में देखेंगे, टाइप 2 में पूछा है वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न दाएं ओर की व्यवस्था में। उस बार पिछले क्वेश्चन में बाईं ओर की व्यवस्था क्रम में पूछा था, अब की बार दाईं ओर की क्रम व्यवस्था में पूछा है। बस लगाने का सेम बेसिक तरीका वही है, पहले बेसिक से देखेंगे। अब ये M1 या बेसिक मेथड है। अब इसको लगाएंगे कैसे दोस्तों, दाईं ओर से 13वां अक्षर, तो दाएं से 13वां अक्षर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दाईं ओर से 13वां अक्षर हो जाएगा मित्रों N। फिर कह रहा है के बाईं ओर 7वां अक्षर, अब इसी के बाईं ओर 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर क्या मिला मित्रों, जी। हमारे क्वेश्चन का आंसर जी हो जाएगा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे कि पेपर में समय ज़्यादा रहता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो पेपर में कोई समय कम रहता है, इसलिए इसको ट्रिक से और जल्दी तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को।
ट्रिक से देखेंगे मित्रों, बस ट्रिक या दूसरे मेथड से। अब पूछा गया है दाईं ओर से 13वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, बाईं ओर 7वां अक्षर। अब दो दाया बायां है तो जुड़ जाएगा, दोनों की दिशा विपरीत है, अलग अलग है, इसलिए वो जुड़ जाएगा। तो 13 7 20। अब पूछ किधर, अब पहला अक्षर कौन सा दिया है, राइट साइड, तो राइट से 20। अब राइट साइड से 20 गिनेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और हमको ABCD या सबको ABCD बाएं से दाएं की ओर याद है। अब इसके लिए ट्रिक है कि अब इसको आर को मतलब राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे, तो लेफ्ट में 27 माइनस, अब जो संख्या यहाँ आए राइट साइड में उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे आया है 20। अब घटा देंगे तो क्या बचेगा मित्रों 7। अब बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होता है, जी, तो 7 बाईं ओर से जी, हमारे क्वेश्चन का आंसर फिर वही। मित्रों दूसरा क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर। पूछा क्या क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब बेसिक से तो लगाने में काफ़ी समय हो जाता है, आप लोग सीख भी गए होंगे बेसिक से लगाना। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से लगाते रहेंगे, सारे क्वेश्चन इसके आगे ट्रिक के माध्यम से लगाते रहेंगे। जैसे कि इसको देखेंगे ट्रिक से माध्यम से, दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर। अब दोनों जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो दाईं ओर से 15 5 20वां अक्षर। अब दाईं ओर से 20वां अक्षर ज्ञात करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो अब इसको ट्रिक से या इसको दिशा बदल लेंगे, बाएं से दाएं से बायां कर लेंगे। बायां करने के लिए 27 से घटा देंगे तो हमारे पास बाएं से 7वां अक्षर हो जाएगा। मित्रों परीक्षा में बस ज़्यादा तेजी के साथ यहीं पे टी कर देते हैं, टी, जबकि इसका क्वेश्चन दाईं ओर से टी गलत है। अब इसको दाईं ओर से लगाएंगे तो 7 का मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर जी। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, JQTS, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अब की इसमें दिशाएं सेम हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि दाईं ओर से, फिर दोबारा भी दाईं ओर से, अब की दिशाएं सेम हैं तो आपस में जाएंगी। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। मित्रों अब इसको लगाएंगे ट्रिक से, दाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। अब अभी जब पढ़े थे इससे थोड़ी देर पहले कि जब दिशाएं सेम होती हैं तो आपस में घट जाता है, तो 15 में से 7 जाएंगी तो 8 बचेंगी। दाईं ओर से 8वां अक्षर, अब दाईं ओर से 8वां अक्षर गिनने में कठिनाई है तो इसको बाईं ओर से बना लेंगे। बाईं ओर से 27 माइनस 8 कर लेंगे तो बाईं ओर से 19वां अक्षर हो जाएगा। तो बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होता है, एस। हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों एस हो जाएगा। मित्रों अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर पूछ रहा है दाईं अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। मित्रों फिर उसी तरीके से लगेगा, दाईं ओर से 17वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। अब दोनों घट जाएंगे, जब दिशाएं सेम हैं तो वो आपस में घट जाती हैं। तो दाईं ओर से 9वां अक्षर, अब दाईं ओर से 9वां अक्षर, तो इसको लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारे प्रश्न का उत्तर बाईं साइड से बना लेंगे तो 27 में से 9 जाएंगे तो बाईं ओर से 18 हो जाएगा। तो 18 का कोड क्या होता है बाईं ओर से, आर। हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों क्या मिला, आर। मित्रों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। आप लोग लिखें क्वेश्चन,
कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। तो इसको भी ट्रिक से लगाएंगे। दाईं ओर से सिर्फ अब की बार पूछा दाईं ओर से 10वां अक्षर। अब इसको बदल लेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट से 27 माइनस 10 कितना बचेगा, लेफ्ट से 17। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मित्रों, क्यों। अब इसके आगे मित्रों तीसरा टाइप पूछ रहा है वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्न। जैसे कि वर्णमाला को अब की बाएं से दाएं ना पूछकर अब आगे के क्वेश्चन पूछेगा दाएं से बाएं और इसका लगाने का कॉन्सेप्ट उसी प्रकार होगा। जब क्वेश्चन पूछेगा बाईं ओर से, जहां पे क्वेश्चन पूछता है दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो उसको बदल लेंगे, दाएं के स्थान पे बायां कर देंगे। फिर उसी के आगे पूछेगा बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो बाईं ओर को दाएं दिशा में बदल के सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब आगे इसके देखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसी के आगे मित्रों क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। मित्रों क्वेश्चन पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर M के ठीक बाईं ओर पहले वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है उसके ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। तो देखेंगे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम ऊपर लिखा गया है पहले से। अब कह रहा है कि अक्षर M के ठीक बाईं ओर, अब इधर से आएंगे तो बायां हमारा इधर से ही होता है, दायां इधर से होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के ठीक बाईं ओर, अक्षर M के ठीक बाईं ओर, इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां। तो ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, N। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मित्रों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है पहले से। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से लिखा जाए तो अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो अब इसमें देख लेंगे अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, क्यों। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दाईं ओर से ये साइड तो बाईं ओर हो जाएगा, ये साइड दाईं ओर से। अब कह रहा दाएं, बेसिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दाईं ओर से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर J पूछा गया है। दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर दाईं ओर से 10वां अक्षर J। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दाईं ओर से 10वां अक्षर कहाँ है, दाईं ओर से 10वां अक्षर। अब दाईं ओर से 10वां अक्षर कहाँ है, अब इसी को पलट लेंगे, बाईं ओर से 10वां अक्षर लिख लेंगे। अब गिन डालेंगे, बाईं ओर से 10वां अक्षर पर गिनेंगे नहीं, बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होता है, J। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। मित्रों चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको मित्रों ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पूछा पहले दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। अभी इसमें सबसे पहले कह दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर दायां पूछा है तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ
बाएं से सातवां कर देना है, दाएं का बायां कर देना है और बाएं का दायां कर देना। तो बाएं का अब 8, अब हमारा बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 8 7 15, बाएं से 15, बाएं से 15वां अक्षर ओ होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों ओ हो जाएगा। अब इसको बेसिक से भी देखेंगे, ये तो ट्रिक से है, इसका बेसिक से भी हल करने का तरीका इसके बाद देखेंगे मित्रों। बेसिक से देखेंगे, बेसिक से लगाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कह रहा है कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग विपरीत क्रम में लिख लिया जाए तो देखते हैं। अब दाएं से पहले देखेंगे, दाएं से 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर ओ। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर ओ हो जाएगा। आपको देखे होंगे कि ट्रिक से लगाने में कम समय लगा और बेसिक से लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, इसलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है। पहले से कह दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको ट्रिक से देखेंगे, दाईं ओर से 15वां अक्षर, इसको बदल लेंगे, बाईं ओर से 15वां अक्षर। दाईं ओर से 15वां अक्षर पूछा है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर ज्ञात कर लेंगे, वही हो जाएगा। बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होता है ओ। ये हमारा ट्रिक या M2 मेथड 2 से है, हमारे क्वेश्चन का आंसर ओ हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेसिक से लगाएंगे, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कह रहा दाईं ओर, अब पहले इसको ABCD लिखना पड़ेगा, फिर इसको ज्ञात करेंगे। दाईं ओर से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर आंसर तो वही आया ओ, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग गया। अब इसके बाद अगला टाइप देखेंगे मित्रों। चौथा टाइप कह रहा है, फिर उससे कुछ नहीं उसमें बदला, सिर्फ बदला है बाएं से ना पूछकर, अब की व्यवस्था दाएं से पूछा है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर उसी तरह बायां कहा है तो बायां को दाएं बदल लेंगे, दाएं को बाएं में बदल लेंगे, आगे उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। और फिर अक्षर को सीधा करने के लिए 27 से घटाकर, वर्णमाला 27 से घटाकर उत्तर की प्राप्त करेंगे। जैसे कि ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। पहले बाईं ओर से 17वां अक्षर, के दाईं ओर 7वां अक्षर। अब बाएं को दाएं में बदल लें, अब दाएं को बाएं में बदल लें। अब दायां बायां दोनों की दिशा विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, तो दाईं ओर से 17 7 24। अब ये वर्णमाला जब विपरीत है तब इसको पूछा गया है दाईं ओर से। अब दाईं ओर से आ रहा है 24, हमको दाईं ओर से 24 गिनने में कठिनाई होगी, इसलिए इसको बदल लेंगे, 27 से घटा लेंगे, तो बाएं से 27 - 24 बराबर बाएं से तीसरा अक्षर। अब बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है सी, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अब इसी के आगे इस बेसिक से, पहले तो ट्रिक से देखें, अब इसको बेसिक से लगाएंगे, कितना ज़्यादा समय लगेगा मित्रों। इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से सॉल्व कैसे करेंगे, पूछ रहा है कि बाईं ओर से 17वां अक्षर, बाईं ओर से 17वां अक्षर, तो बाईं ओर इधर से है, इधर से 17वां अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वां अक्षर हमारा जे मिला। 17वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर 7वां अक्षर क्या मिला मित्रों 7। इसके लिए मुझे वर्णमाला लिखना पड़ेगा, उसमें वर्णमाला, ट्रिक से वर्णमाला नहीं लिखना पड़ेगा, इतना समय बच जाएगा, इसलिए हम दोनों का आंसर सेम होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे।
मित्रों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखेंगे मित्रों ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से लगाएंगे तो जल्द लग जाएगा। बाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। अब इसको बदल लेंगे, बाएं को दायां कर लेंगे और दायां को बायां कर लेंगे। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हों तो उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो दाईं ओर से क्या हो जाएगा 15 4 19। अब 19 को दाईं ओर से 19 वर्णमाला में गिनना कठिनाई है, इसलिए बाईं ओर से 27 माइनस 19 कर देंगे। तो अब इसमें बचेगा कितना 17 माँ 27, 17 माँ से 9 गई 8। तो बाईं ओर से 8, 8वां हमारे आंसर के उत्तर H हो जाएगा। मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर का होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया तो अब की बार बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। जब दिशाएं सेम हो तो वो आपस में घट जाती हैं। तो इसी प्रकार पहले इनका दिशाएं बदल लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला है का विपरीत क्रम में दिया तो इसको L को R में, जब दिशाएं सेम हैं तो अब इनको आपस में घटा -11। तो लेफ्ट से 7 से 1 गई 6, 2 से 1 गई 16, लेफ्ट से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 16वां अक्षर O 15 होता है तो P। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मित्रों, P होगा। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो अब इसको लगाएंगे मित्रों, बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत में है तो इसको भी विपरीत बना देंगे। सीधा अंग्रेजी वर्णमाला को अब सीधे क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट। अब दोनों की दिशाएं सेम है तो जोड़ लेंगे। तो राइट से 10 और 11 21। अब ये आएंगे कैसे, 27 से 21 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। तो बाएं से 6 छठवां अक्षर F। हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों F हो जाएगा। मित्रों पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग लगाकर कमेंट में इसका आंसर दीजिए और हम इसका कमेंट देखेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। कल एक और ट्रिक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।